हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाले क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 32 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। आइए देखते हैं बच्चों। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। बच्चों, आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। तो आइए बच्चों अध्ययन करते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात बच्चों, नया कुछ धार्मिक आंदोलन हुआ। 9वीं शताब्दी के मध्य जो है बच्चों, एक नया धार्मिक आंदोलन होता है, आंदोलन का प्रारंभ होता है। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों को बच्चों शैव संत कहते हैं। शैव संतों को हम नैनार कहते हैं, नैनारों, ठीक है। और अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जैसे हम तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित किया गया था, जो कि संगम साहित्य था बच्चों के रूप में जानते हैं, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों का उनका समावेश किया। बच्चों, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। बच्चों, भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है कि भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। तो ये बच्चों एक कहावत है जो कि कहा गया है। इसका मतलब है भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ एवं उसके रामानंद उत्तर भारत लेकर आए थे। इस भक्ति साहित्य को जो है रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। इसमें आगे कुछ दिया गया है, आइए इसको देखते हैं। नैनार क्या थे, अलवार क्या थे, उसके बाद गतिविधियों को देखते हैं। तो नैनार बच्चों क्या कौन थे? ये भगवान शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 थी, मतलब 63 थी। और अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या केवल 12 थी, 12 थी। ठीक है बच्चों, आइए अब एक गतिविधि दिया गया है। पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसके कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो बच्चों, आपको इस गतिविधि को करना है, आपको इसको पढ़ना है। हमारे अतीत भाग 2 में माणिक्य सागर जो दिया गया है, माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करना है। आप करके इसके बारे में लिखिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। ठीक है, अब सही व गलत का निशान लगाना है, पूछना है बच्चों। इसमें पूछा गया है, तो पहला है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो ये सही है बच्चों, भक्ति काल का उदय जो है वो, भक्ति संतों का उदय जो है वो दक्षिण भारत में हुआ, ये सही है। दूसरा है नैनार की संख्या 12 थी। तो गलत है बच्चों। यहाँ पर देखिए नैनार की संख्या कितनी है, 63 दी गई है। तो ये गलत है बच्चों, कितनी होनी चाहिए, 63। ठीक है। अगला है अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये सही है बच्चों, अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या 12 थी, यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।